ओके। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, ये हेडिंग प्लेस करते हैं। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स में भी हम लोग बेसिकली यहाँ पे कंसर्न्ड हैं किसके साथ? इर्रेशनल नंबर्स के साथ, है ना। इर्रेशनल नंबर्स को हम कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं, उसका एक इंडिकेशन देते हैं, उसके लिए कुछ असिस्टेंस करते हैं। क्योंकि हमने लास्ट क्लास में एक टॉपिक पढ़ा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, यहां से इसको कनेक्ट किया जाएगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, आप सभी ने एट्थ में कवर किया हुआ है, जिसमें कि अगर मान लो मुझे किसी वेरिएबल को ऐड करना होता था, कितना आएगा? 2x आएगा। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो। अगर मुझे 2x प्लस 3x करना होता था तो मेरा आंसर 5x आता। अगर मुझे x प्लस y करना होता, दे कैन नॉट बी एडेड बिकॉज दे आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। इनको अनलाइक टर्म्स कहते थे ना, अगर वेरिएबल ही चेंज हो गया तो फिर आप ऐड नहीं कर सकते थे, है ना। इस पुराने बैकअप को लेके हम हमारा आज का टॉपिक कनेक्ट करने वाले हैं, इसलिए पहले अपन ये बैकग्राउंड बना रहे हैं। अब अगर मेरे पास होता x मल्टीप्लाइड बाय एक्स, एक्स स्क्वेयर। अगर मेरे पास होता 2x मल्टीप्लाइड बाय 3x, 6x स्क्वेयर, परफेक्ट। अगर मेरे पास होता 2x मल्टीप्लाइड बाय 3y, 6 भी आ जाएगा, x भी आ जाएगा और y भी आ जाएगा। यानी मैंने वेरिएबल्स को भी मल्टीप्लाई कर दिया और नंबर्स को भी क्या करा? सेपरेटली मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ व्हाट माय पॉइंट इज, मैंने पुराना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों पिक किया? क्योंकि हमें हमारे चैप्टर में जो इर्रेशनल नंबर आने वाले हैं, हमें क्या आएंगे? वेरिएबल नहीं आएगा, हमें क्या आने वाले हैं? इर्रेशनल नंबर्स। हमें इर्रेशनल नंबर को वैसे ही ट्रीट करना है जैसे हम किसको ट्रीट कर रहे हैं? वेरिएबल को। हर इर्रेशनल नंबर को वैसे ही ट्रीट करो जैसे आपने अभी किसको ट्रीट किया? वेरिएबल को। ठीक है, जरा अपन उसको वर्कआउट करके देखते हैं। एक्स की जगह मैं एक इर्रेशनल नंबर प्लेस कर रहा हूं, √2। उसको वेरिएबल मान के चल रहा हूं। तो मैं अगर उसी उसी सिस्टम को फॉलो करता तो मेरा आंसर क्या जनरेट होना चाहिए? इस बात को समझना। ये बात कनेक्ट हो गई तो हमारा चैप्टर बहुत आराम से चल पाएगा। क्या बात कनेक्ट हुई? मैंने क्या कहा था? हर इर्रेशनल नंबर को किसकी तरह ट्रीट कर रहे हैं? एक वेरिएबल की तरह। तो x प्लस एक्स मतलब √2 प्लस √2 एक ही बात हो गई। तो अगर आपने x प्लस एक्स में x को तो मेंटेन करा था, आगे क्या लिख दिया था? 2। तो √2 प्लस √2 में भी मैंने क्या मेंटेन कर लिया? √2, और आगे क्या लिख दिया? 2। ठीक। इसको एक अल्फाबेट मान के चलो। हर इर्रेशनल नंबर को अल्फाबेट मान, मतलब वेरिएबल मान के चलोगे ना, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के रूल्स फॉलो करके हमारे सारे काम हो जाएंगे। ठीक है, और करके देखते हैं। देखो पहले अभी, अगर मान लो आया 2√2 प्लस 3√2, तो मेरा आंसर क्या जनरेट होना चाहिए? 5√2। क्योंकि हमने वेरिएबल को तो अपन चेंज करते ही नहीं है, तो वो तो मैंने ये रहा और यहां लिख दिया। सिर्फ क्या ऐड कर दिए? आगे के कोफिशिएंट्स। तो हमने भी क्या करा? ऐड आगे के कोफिशिएंट्स, और क्या मिल गया मेरे को? 5√2। कनेक्ट हो रही है बात? एग्जैक्टली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जो नियम वहां चलते थे वही नियम यहां चलाने हैं। अगला देख लो तो और क्लैरिटी आ जाएगी। अगर होता √2 प्लस √3, डिफरेंट वेरिएबल था ना, तो डिफरेंट वेरिएबल मतलब डिफरेंट इर्रेशनल नंबर। सही। हर इर्रेशनल नंबर एक वेरिएबल है। तो अगर इर्रेशनल नंबर बदल गया यानी नया वेरिएबल आ गया, तो क्या हम इसको ऐड कर सकते हैं? नहीं। तो मेरा आंसर एज सच रह जाएगा, बिकॉज आई कैन नॉट ऐड टू अनलाइक टर्म्स। ठीक। ओके, फिर आगे वाला देखना। इसके बाद क्या बात हो रही है? यहां से एक नई बात आपको पता चलेगी।
√2 × √2 हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या बनना चाहिए था? यहां के हिसाब से क्या बनना चाहिए था पहले तो? √2 का स्क्वायर। एंड यहां पर एक फैक्ट नया जानो कि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो मेरे पास क्या बचेगा? सिर्फ 2 बचेगा। करा हम लॉ, हमने कॉन्सेप्ट वही फॉलो किया कि स्क्वायर करना है, लेकिन रूट और स्क्वायर रूट क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं। ये यहां से फैक्ट की तरह लेके चलो, है ना, तो आपको नंबर मिलेगा। तो जैसे √2 × √2 2 हो गया, ये भी अपने को एक फैक्ट लेके चलने हैं नंबर्स। √5 × √5 5, √3 × √3 3, ऐसा। क्लियर है? तो रूट अगर सेम नंबर का स्क्वायर कर रहे हो रूट वाले, तो नंबर बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगले वाले पे जरा प्लानिंग कर लेते हैं, है ना, फिर इसकी नोटिंग कर लेना एक साथ में। अगर आता 2√2 और आता 3√2, तो वही एलजेब्रा वाला नियम अगर चलाएं तो हमें क्या मिलता? एक तो 6 मिलता, और √2 का क्या मिलता? स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाता, और 6 × 2, फाइनल आंसर मेरे को क्या मिलता? 12। ठीक है, एक और लेते हैं। अगर 2√2 को मल्टीप्लाई करूं 3√3 से, अब मुझे ट्रेंड के हिसाब से क्या मिलना चाहिए था? बाहर वाले नंबर तो मल्टीप्लाई करना ही है, 6। और क्या मल्टीप्लाई करना है? वो देखो, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं ना, अनलाइक टर्म्स कैन बी मल्टीप्लाइड। तो 2 और 3 दोनों रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और आंसर क्या मिलेगा? 6√6। 6√6, रूट रूट वाले मल्टीप्लाई हो गए, और नॉर्मल नंबर्स मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, ये एक बार का ट्रेंड है। अभी इस पे काम करते हैं, है ना, उसको इसीलिए वो रेफरेंस में ये दिया हुआ है कि यार ये सब आया कहाँ से, कोई नया रूल नहीं आया, ये सब अलजेब्रा चल रहा है। ठीक है ना, इसकी नोटिंग लेते हैं, फिर इस पे आगे बढ़ते हैं। लेट्स ट्राई समथिंग। एड 2√2 +5√3 एंड √2 -3√3। ये दो इरेशनल नंबर्स हमें ऐड करने हैं। अगर ये क्वेश्चन 8th में होता तो वो ऐसा था कि ऐड 2x + 3y एंड 5x + 9y। तो दो एक्सप्रेशंस को ऐड करना था, तो जो लाइक टर्म्स होते थे हम उनको ऐड कर देते थे। पहले हम इन्हें एक सीक्वेंस में लिख देते हैं और लाइक टर्म्स के पेयर बना लेते हैं। लाइक टर्म्स मतलब सेम इरेशनल नंबर वाले। तो 2√2 +5√3 एक टर्म है, इसको हमें ऐड करना है √2 -3√3 से। ये दोनों मेरे लिए लाइक टर्म्स हैं, है ना, और ये दोनों हमारे लिए लाइक टर्म्स हैं। तो अगर मैं 2√2 में एक और √2 ऐड कर रहा हूं, तो व्हाट आई मस्ट गेट? 3√2। जरा सा भी कंफ्यूजन हो ना, तो दिमाग में उसको x बना दो कि 2x + x। सिंपल, कोई कंफ्यूजन ही नहीं आएगा। इरेशनल नंबर को एक वेरिएबल मान के चल लो और ऐड कर दो। अब देखो, 5y - 3y, बहुत इजी हो जाएगा माइंड में। मतलब एकदम क्लियरिटी आ जाएगी, हाँ भाई मेरे को तो पता है 2y होता है, तो y की जगह मैं क्या बोल रहा हूँ? √3। अब ये दोनों ऐड हो सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि इरेशनल नंबर अलग अलग है। दैट्स इट, दैट्स आवर आंसर। ओके, सो कंसिडर इट अ वेरिएबल, इट विल बिकम वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इसको रिलेट करना बहुत आसान हो जाएगा अगर उसको वेरिएबल मान लिया हमने। छोटा छोटा वर्कआउट करें, लेकिन एकदम बिल्कुल पक्का कर दें तो क्या है, वो बार बार रिव्यूज नहीं लेने पड़ेंगे किसी चीज के, यार एक बार में अंदर कॉन्सेप्ट सेट माइंड।
ये वाला ट्राई करते हैं। मल्टीप्लाई 6√5 बाय 2√5। ओके, 6√5 by 2√5. We have to multiply this now. Multiplication, we have no worries with the variable part, है ना, the irrational part, because all the numbers can be multiplied, whether like or unlike. And we can execute in this two halves. पहले हम numbers को एक अलग फोकस में ले सकते हैं। तो 6 × 2 से मेरे पास जनरेट हो गया कितना, 12 मल्टीप्लाई। अभी हमने बात करी कि सेम रूट के दो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा नंबर बाहर आ जाएगा, उसको फैक्ट बना लेते हैं। √5 × √5 5, और फिर मेरा ओवरऑल आंसर कितना आ गया, 60। एब्सोल्युटली ओके, है ना। चलो अगला देखते हैं। Two different irrational numbers can be multiplied within a root and can be divided within a root. तो इनसाइड द रूट हम दोनों काम कर सकते हैं। पहले हम उसको डिवीजन जब भी करना होता था हमें एलजेब्रा में भी, या फैक्टराइजेशन में जब आता था, तो अपन उसको ऐसे लिख लेते थे, नंबर से नंबर सॉल्व करते थे और वेरिएबल से वेरिएबल करते किया करते थे। तो नंबर से नंबर इज क्वाइट क्लियर, 2 4 आर 8, डन। और मैंने कहा कि रूट के अंदर का नंबर रूट को काट सकता है, तो व्हाट इट विल बी, रूट विद इन द रूट कितना सा टाइम्स कैंसिल होगा, वो 5 टाइम्स। तो मुझे आंसर मिलेगा 4√5। ठीक है, कुछ लोग मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं, पुराने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि भाई रूट से रूट नहीं कटता है ना। ऐसा नहीं कि भाई ये बाहर का रूट बाहर के रूट से काट दिया से 5 बच जाता, नहीं। विद इन द रूट डिवीजन चल रहा है, डिवीजन विद इन द रूट चल रहा है ना। तो ये 4√5 आ गया मेरे पास। ओके, होगा और करें। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद होगी, ब्रैकेट्स ओपन करने का काम, है ना। तो जरा वहां से भी एक लेके देखते हैं। क्वेश्चन सिंप्लीफाई के नाम पे आते हैं, जैसे वहां पे आया करते थे पहले भी 8 में। सिंप्लीफाई, लेट्स सी व्हाट दे वांट अस टू सिंप्लीफाई। 5 + √7, 2 + √5। ये पूरा ब्रैकेट अपने को ओपन करना है और एक आंसर जनरेट करना है। ओके, तो सबसे पहले हमें 5 के साथ ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना था, और फिर √7 के साथ हमें ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना था। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बायनोमियल को सॉल्व करने का तरीका। तो पहले मुझे 5 के साथ 2 + √5 में मल्टीप्लाई होने वाला है 5, और उसके बाद जो √7 है वो भी 2 + √5 में मल्टीप्लाई होने वाला है। पहला तो स्टेप ये होना चाहिए था। अब हम इसको अंदर भेज रहे हैं, तो 5 × 2 तो नॉर्मली 10 हो गया। 5 × √5, एक अल्फाबेट है, एक नंबर है, तो नॉर्मली ऐसे कैसे लिखा गए। फिर से एक अल्फाबेट है और एक नंबर है, तो नॉर्मली लिखा जाएंगे। और रूट का नंबर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है, यानी कि रूट के अंदर मिलेगा मुझे 7 5 35। अब इन चारों में कोई भी लाइक टर्म नहीं है, अब इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। दिस इज आवर आंसर। इसमें कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं था, बिकॉज दे ऑल आर डिफरेंट टर्म्स। तो पहले हम कुछ आइडेंटिटीज को रिव्यू कर लेते हैं जो हमें यूज होने वाली है। विल बी यूजिंग 4 आइडेंटिटीज फॉर सॉल्विंग द expressions of irrational numbers. The same identities that we have talked about, a plus b होल स्क्वायर, जहां पे ए और बी की जगह इरेशनल नंबर्स आने वाले हैं। ठीक है, उन्होंने अलग से इरेशनल नंबर के फॉर्मूले भी बनाए हुए हैं, पर मेरे को लगता है उनको रिटेन करना, उनको याद रखना ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो वी शुड स्टिक टू वट एवर वी ऑलरेडी नो।
क्या क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर, 2ab एंड बी स्क्वायर। फिर ए माइनस बी के होल स्क्वायर में ए स्क्वायर -2ab एंड बी स्क्वायर। देन a plus b, a minus b converts to a square minus b square. And last, x plus a, x plus b. This is x square, a plus b x, and ab. We'll be utilizing these identities. तो इन्हें यूज करते हुए हम कुछ एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहीं पे क्वेश्चन प्लेस करता हूँ, इसको लिखा रहने देते हैं साइड में रेफर करने के लिए। तो अगर हमें करना पड़े √3 प्लस √7 होल स्क्वायर। ओके, लेट्स यूज द आइडेंटिटी एंड ओपन द ब्रैकेट, जैसे हम लोग यूजुअली ए प्लस बी होल स्क्वायर करते आए हैं। तो विल बी यूटिलाइजिंग द फर्स्ट आइडेंटिटी, ए प्लस बी होल स्क्वायर, दैट गिव्स यू, दैट सेज ए स्क्वायर, तो मैंने भी लिख दिया ए स्क्वायर, है ना। पहले तो हमें आइडेंटिटी के फॉर्मेट को यूज करना चाहिए, फिर सिंप्लीफाई करना चाहिए। ओके, 2ab, I'm just presenting the terms in the identity, and b square, है ना। यहां तक तो ऑल ओके। आई जस्ट प्लेस द वैल्यूज, है ना, एट द पोजीशंस। अब सॉल्व कर देते हैं। √3 का स्क्वायर हमें क्या मिलने वाला है? 3। ओके, these two terms will be multiplied within the root, so that will give you 21 and plus 7। 7 और 3 तो like terms हैं, let's add them। So the final answer would be 10 plus 2√21। That's it. Okay. So we simply use the identity, और फिर हर टर्म को हमने इरेशनल नंबर्स के फॉर्मेट में सॉल्व कर। ओके, एक अगला एग्जीक्यूशन करके देखते हैं कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, वो तो फॉर्मेट से मैच करना है। अगर इन्होंने दिया है 5 प्लस √5 इंटू 5 माइनस √5, match it with a suitable identity, and let's apply this. The matching identity is a plus b into a minus b, which says that you have to write the answer in a square minus b square. That's it. So what our a is 5 and our b is √5. 5 square 25 and √5 square 5. 25 minus 5 is 20. That's how much. Seems comfortable? होगा। Okay then. What about √11 minus √7 and √11 plus √7? Okay, easy ground. Let's see.
ठीक है, seems to be easy one, है ना? Because again the same identity will be utilized. A square minus b square, root 11 square gave you 11, root 7 square gave you 7, and the final answer came out to be 4. ठीक, ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव. बस अब इसी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड में पक्का कर लेते हैं एक बार. रैंडम यही सारी वेराइटीज को एक बार अलग नंबर सेट के साथ प्लान कर लेते हैं. 3 + √3, 2 + √2. ओके, somewhere if identity does not fit, simply do it by distributive property, solving the brackets. Solving the brackets. Okay. So first we'll be multiplying 3 to the another binomial, and then √3 to the other binomial. The first term from here would be 6 plus 3√2 plus 2√3 plus √6. Since there are no further like terms, that is our answer. Okay. Got it right? So, ठीक है. It must be. चलिए. Then 3 plus √3, 3 minus √3. Okay, easy going. Let's do it quickly, and we will go to the next one. Easy going. So that gives you a square minus b square, that is 9 minus 3, which is 6. Okay. Let's cover up the range then. √5 minus √2 whole square. Use the identity carefully. Okay. So that would be a square minus 2ab plus b square. So that gives you 5 minus 2√10 plus 2. That is 7 minus 2√10. That's the answer. Okay. 7 minus 2√10. Okay. So if identity fits, we can simply apply it. If it doesn't, we can simply open up the brackets in the form of distributive property. Okay. So that is about the operations on real numbers, where we are adding, subtracting the irrational numbers according to the algebra pattern. Okay.